कि जल्द ही बकैत जी को नोटबंदी और तालाबंदी के बाद कोई नई बंदी उपलब्ध कराएं, वरना यह आदमी कहीं प्रोपेगेंडा की मर्दाना कमजोरी के चक्कर में नसबंदी ही ना करा बैठे। बकैत के पड़ोसी बताते हैं कि वो हर शाम 8 बजे स्वयं को चाबुकों से पीटता है। वाले बकैत ये कहकर नाचने लगे कि फिर से रिजर्व बैंक को लूटा जाएगा। इसका क्या मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वास्तव में भारत सरकार का नहीं, उनके बहनोई का बैंक है, जहां अमित शाह और मोदी रात में बोरा लेकर जाएंगे और सबको बेहोश करके पैसा लेकर चंपत हो जाएंगे। फिर भी स्वच्छता योजना के बने शौचालय में मोदी या अमित शाह द्वारा बाल्टी से सर्वहारा के पृष्ठ प्रक्षालन की उम्मीद रखने वाले बकैत जो है वो 27 साल पहले हुए विवाह में मोटरसाइकिल के वादे के बाद उसके न मिलने पर अपने साले के बेटे के विवाह में मुंह फुलाए घूमने वाले फूफा की तरह बजट में कई समस्याएं लेकर आ गए। फूफा जी को यह भी पता है कि मोदी लोगों में लोकप्रिय है, लेकिन उनके अंग विशेष में दर्द बस इसलिए उठता है कि उनके हर दिन के प्रोपेगेंडा के बाद भी मोदी और उसकी पार्टी हर सर्वे में लोगों द्वारा सराही जा रही। नमस्कार, ऑन द ग्रिल में आज हैं मीडिया जगत के सदाबहार फूफा बकैत कुमार। ब्रिटेन में एक बहुज्ञ यानी पॉलीमैथ हुए जिनका नाम था फ्रांसिस गाल्टन द्वारा दिए गए कई सिद्धांतों में एक यह था कि किसी भी भीड़ की सामूहिक बुद्धिमत्ता उसी भीड़ के सबसे विलक्षण विद्वान से ज़्यादा सटीक होती है। उन्होंने इसे न सिर्फ प्रतिपादित किया बल्कि साक्ष्यों के साथ सिद्ध भी किया। इस बात में तो कोई संदेह है नहीं कि नासा के रॉकेट में भी कोई खराबी आती है तो भारतीय पत्रकार श्री बकैत कुमार जी को बुलाया जाता है, जो उस रॉकेट को 45 डिग्री पर झुकाकर दोबारा किक मारने की सलाह देकर उसे मंगल ग्रह की कक्षा में उपग्रह प्रक्षेपित और स्थापित करने में निःशुल्क सहयोग देते हैं। अतः हमें यह भी मान लेना चाहिए कि भले ही उन्हीं के गिरोह के कई सदस्य बजट को अच्छा बता रहे हो, शेयर मार्केट लगातार सकारात्मक संदेश दे रहा हो, अर्थशास्त्री कह रहे हो कि अच्छा बजट है, फिर भी स्वच्छता योजना के बने शौचालय में मोदी या अमित शाह द्वारा बाल्टी से सर्वहारा के पृष्ठ प्रक्षालन की उम्मीद रखने वाले बकैत जो है वो 27 साल पहले हुए विवाह में मोटरसाइकिल के वादे के बाद उसके न मिलने पर अपने साले के बेटे के विवाह में मुंह फुलाए घूमने वाले फूफा की तरह बजट में कई समस्याएं लेकर आ गए। भारतीय मीडिया में अगर कोई फूफा की भूमिका ठीक से निभा रहा है तो वो श्री बकैत कुमार जी ही हैं, हो भी क्यों नहीं। जहां उनके एक सहकर्मी ने 1600 करोड़ का अपना चैनल खोल लिया है, वहीं उनकी हालत विवाह के बारात में बोलेरो की पिछली सीट पर बैठाए गए फूफा जैसी कर दी गई है, जिसकी अगली सीट पर एंजॉय करने वाले लड़के के दोस्त हैं जो उनकी मुरझाई, संस्कारहीन, मलिन शक्ल तक का मजाक उड़ाने से नहीं चूकते। भारत जहां नोटबंदी से बाहर आकर जीएसटी जैसे आर्थिक सुधारों और भ्रष्टाचार में लीक होते पैसों की काफ़ी हद तक जनधन खातों जैसी सुविधाओं से जोड़ते हुए से आगे बढ़ रहा है, वहीं बकैत कुमार आज भी कुत्ते के पैर से स्क्रैच की गई सीडी की तरह नोटबंदी पर नाच कर अटक जाते हैं। बकैत द्वारा बजट की रिपोर्टिंग में उनका दर्द बार बार छलक कर बाहर आ जाता है कि सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी आज अगर चुनाव हो जाए तो लोग मोदी को ही वोट देंगे। ऊपर मैंने फ्रांसिस गाल्टन के सिद्धांत के बारे में बताया था। एक बार के लिए यह मान भी लें कि भीड़ से बेहतर विवेक सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का हो सकता है और गाल्टन साहब का सिद्धांत गलत है, लेकिन बकैत का क्या करें जिसकी बुद्धि की तीक्ष्णता उतनी ही है जितनी प्लास्टिक से बने चाकू की होती है। कितना भी लाल पीला फीता लपेट दो, केक से ज़्यादा और वो कुछ भी नहीं काट सकता। बकैत कुमार केक भी नहीं काटते, वो बस टट्टी काटते हैं, ही कट शिट, क्योंकि उनका पूरा व्यक्तित्व व्यक्ति विरोध की दुर्गंधित विष्ठा में आकंठ डूबा हुआ है। आप अगर बकैत को RND टीवी पर देखते हैं तो 10 दिन देखने के बाद किसी भी मुद्दे पर उसका प्राइम टाइम इंट्रो स्क्रिप्ट आप स्वयं लिख सकते हैं। मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि इसका टीवी चैनल इसे कब का निकाल चुका है और इसकी जगह इसके पुतले को बिठाकर चाइनीज AI के प्रयोग से कंप्यूटर को सिर्फ मुद्दा बताता है और वो कंप्यूटर रियल टाइम में बकैत की आवाज़ में सारी नकारात्मक बातें बोल देता है। आप गौर से सुनेंगे तो पाएंगे कि बकैत अपना नाम हमेशा रबिश बोलता है, जिसका अर्थ होता है कूड़ा। रोबोट कभी झूठ नहीं बोलते। 2014 के बाद से ही चाय के कप में बिस्किट टूटने को भी मोदी द्वारा भेजा आपातकाल कहने वाले बकैत ने चाहा तो बहुत कि लोग देश में सड़कों पर आ जाएं, दंगे करें, आगजनी करें, लेकिन कुछ एक जगहों को छोड़कर इनका आह्वान कभी भी सर्वव्यापी नहीं हो पाया। चाहे वो नोटबंदी की लाइन हो, दलित आंदोलन के नाम पर हुई आगजनी और हत्याएं हो, CAA की आड़ में हुए दंगे हो, तबरेज जुनैद या अखलाक के नाम पर राजनीति हो, बकैत ने स्टूडियो से लोगों को सड़कों पर लाने का खूब यत्न किया। लेकिन एक भी योजना के सफल ना होने की वजह से बकैत के पड़ोसी बताते हैं कि वो हर शाम 8 बजे स्वयं को चाबुकों से पीटता है, उसके बाद प्राइम टाइम करने को निकलता है। बजट पर सरकार पैसा कहाँ से लाएगी,
इसके नाम पर रुदन करने वाले बकैत ये कहकर नाचने लगे कि फिर से रिजर्व बैंक को लूटा जाएगा। लूटा जाएगा, इसका क्या मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वास्तव में भारत सरकार का नहीं, उनके बहनोई का बैंक है, जहां अमित शाह और मोदी रात में बोरा लेकर जाएंगे और सबको बेहोश करके पैसा लेकर चंपत हो जाएंगे। बकैत के हिसाब से रिजर्व बैंक में पैसा रखा रहना चाहिए, क्योंकि वो पैसा तो भारत जब मंगल पर बस्तियां बसाएगा तो वहां खर्च किए जाएंगे। अभी उसकी जरूरत क्या है, कुछ कोरोना ही तो हुआ, बस 80 करोड़ लोगों को खाना दिया है और मनमोहन सरकार की बकवास नीति के इतर लोगों को सीधे पैसे देने की जगह उन्हें स्टिमुलस देकर रोजगार देने को प्रेरित किया है। बकैत उस विलक्षण प्रतिभा का धनी है जो एक ही पोस्ट में यह भी लिखता है कि दुनिया का हर देश कमाई से ज़्यादा खर्च करने को मजबूर है, लेकिन भारत जब वही काम कर रहा है तो उसे अर्थव्यवस्था चौपट होती दिखती है। मुझे यह विश्वास हो गया है कि जब बकैत अर्थव्यवस्था कहता है तो अवश्य ही कोई कूट संदेश है, क्योंकि चौपट व्यवस्थाएं 11.5% की वृद्धि के आसार लेकर नहीं आती, ना ही स्टील, बिजली, सीमेंट जैसे सूचकांकों में वृद्धि दिखती है। मुझे लगता है कि जब बकैत अर्थव्यवस्था कहता है तो उसका मतलब उसकी निजी अर्थव्यवस्था से है, जो कि टॉप 10 हिंदी न्यूज चैनलों से बाहर होने के कारण पहले ही बर्बाद हो रही थी। बाकी की कसर इनके मालिकों पर सैकड़ों करोड़ों रुपये के हेर फेर के कारण चैनल की आर्थिक स्थिति के बर्बाद होने से पूरी हो गई। अतः बकैत को कोई चुपके से कान में कह दे कि RND TV को भारत मानना बंद करे, क्योंकि भारत उसके स्टूडियो से बाहर रहता है, जो नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश में भी बहुमत देता है और फिर 2019 की लोकसभा में भी। फूफा लोगों की एक और समस्या होती है, वो बारात निकलने को तैयार परिवार की समस्या के समय उसका समाधान ढूंढने की जगह, मैंने तो पहले ही कहा था, मरते दम तक ये कहते रहते हैं, जबकि वो समस्या वहीं कोई व्यक्ति उसी वक्त सुलझा देता है। बकैत उसी फूफा जी की तरह बोलेरो में तब तक नहीं बैठेगा जब तक दूल्हा स्वयं न उन्हें पुचकार कर कहे कि उनकी सारी बात मान ली जाएगी। यहाँ तो हाल यह है कि पुचकारना तो दूर, दूल्हा अपने दोस्तों से कहता है कि फूफा को सबसे बदमाश दोस्तों के साथ उस गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाओ जिसमें सुधीर, अर्णब, रोहित जैसे लोग फ्रंट में बैठे हों। अब आप ही बताइए, जहाँ गर्दन नीचे करके जलालत भरे चुटकुले जबरन सुनने पड़े और हर ठोकर पर सर जो है छत से टकराए, वो आदमी कैसे कहेगा कि शादी अच्छी हो रही है। मुझे अपने गुप्त सूत्रों ने बताया कि बकैत की दिली इच्छा है कि मोदी जी उन्हें अपनी कैबिनेट मीटिंग का जूम लिंक भेजा करें और उसके फेसबुक पोस्ट पढ़ने के बाद ही निर्णय ले कि किसी भी विधेयक में क्या रखना है क्या नहीं। यही कारण है कि बकैत अपने फ़ोन के पिछले हिस्से पर नीली लाल रोशनी करने वाला वो स्टिकर चिपका कर रखता है जिससे कॉल के फ़ोन पर पहुंचने से पहले ही पता चल जाता है कि कॉल आ रही है। भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा उपेक्षित बकैत को यह लगता है कि कहीं निर्मला जी यह बताने के लिए मिस्ड कॉल न मार दें और बाद में कहें, मैं तो बता रही थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ से आएगा, लेकिन तुमने तो उठाया नहीं, और फिर उसके बाद जो है कट्टी कर ले। बकैत को बंदी से इतना प्रेम है कि वो एक बंदी छोड़ता है दूसरी पर पहुंच जाता है। नोटबंदी के बाद बकैत की फेवरेट बंदी है तालाबंदी। जिस ताली, थाली और दीप जलाने की बात से पूरा देश जब एक साथ हो रहा था कृतज्ञता दिखाने में, तब बकैत ने यह कहा था कि दुनिया वैक्सीन बना रही है और भारत चम्मच से थाली बजा रहा। आज बकैत अपनी आंखों में शुकर का बाल घोंपे अंधा और कान में विष्ठा डालकर बहरा हो चुका है, क्योंकि भारत ने 2 वैक्सीन बना ली है और 3 और बना रहा है, जबकि बाकी के देशों की क्या स्थिति है वो आप जाके इंटरनेट पे पढ़ लीजिए। तालाबंदी को अर्थव्यवस्था में हुई गिरावट का जिम्मेदार तो पान की दुकान पर विदेश नीति पर चर्चा करते हुए युवा भी बता देंगे, या वो पान वाला स्वयं ही बता देगा। लेकिन वही पान वाला यह भी बता देगा कि कोरोना से बचने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। विडंबना ने तब अपना गला घोंट लिया जब पता चला कि तालाबंदी ने फैलाई बर्बादी का टिकटॉक वीडियो बनाने वाले बकैत मार्च 2020 से आज तक अपने घर में ही तालाबंद है। मतलब तुम तालाबंद कर लो खुद को, लेकिन दुनिया सड़क पर नाचे, क्योंकि मोदी ने कहा कि दुनिया न नाचे। आप देखिए इस इंसान की बेहूदगी और घृणा को कि भारत जैसे जनघनत्व वाले राष्ट्र में इसी के गैंग ने अप्रैल मई में विदेशी जानकारों की मदद से कहलवाया था कि भारत में 50 से 60 करोड़ लोग संक्रमित होंगे और 5 लाख लोगों के मरने की आशंका है। आंकड़े क्या कहते हैं वो अब सबके लिए स्पष्ट है। और यह संक्रमण इस कारण नहीं रुका क्योंकि बकैत सर मोदी को फ़ोन करके रोज़ पूछते थे कि सरकार क्या कर रही है, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि लॉकडाउन के कारण उसका संक्रमण कम होता चला गया। तालाबंदी एक ज़रूरत थी। फूफा जी को यह भी पता है कि मोदी लोगों में लोकप्रिय है, लेकिन उनके अंग विशेष में दर्द बस इसलिए उठता है कि उनके हर दिन के प्रोपेगेंडा के बाद भी मोदी और उसकी पार्टी हर सर्वे में लोगों द्वारा सराही जा रही।
लेकिन इसका कारण भी तो बकैत ही है, जिसने लोगों में डर भरने के लिए अप्रैल मई में करोड़ों लोगों के संक्रमित होने, वेंटिलेटर कम होने, अस्पतालों में भीड़ होने, टेस्ट की संख्या कम होने जैसी बातों को लेकर खूब पैनिक बांटा। लेकिन वैसा कुछ जब हुआ नहीं तो लोगों में यह विश्वास भर गया कि बकैत सर तो कहते कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन सरकार ने तो उस पूरी स्थिति पे नियंत्रण पा लिया। चूंकि उसी मध्यम वर्ग और उसी युवाओं की भीड़ ने बकैत को पूर्णतः नकार दिया है, इसीलिए बेचारे अब दिलजले आशिक की तरह उन पर आते जाते एसिड छिड़कने को आतुर रहते हैं। बकैत उसी श्रेणी का व्यक्ति है जो अपनी प्रेमिका की अश्लील तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देता है और जब पुलिस 4 डंडे मारती है तो कहता है कि मुंह से निकल गया था। इसकी हर तीसरे पोस्ट में आपको ये उन्हीं प्रेमिकाओं को कोसते हुए नजर आ जाएंगे जिसमें मिडिल क्लास अब प्रोपेगेंडा क्लास बन चुका है और युवा तो बस हिंदू मुस्लिम कर रहा है। इसलिए मेरी मोदी जी से उम्मीद है कि जल्द ही बकैत जी को नोटबंदी और तालाबंदी के बाद कोई नई बंदी उपलब्ध कराएं, वरना यह आदमी कहीं प्रोपेगेंडा की मर्दाना कमजोरी के चक्कर में नसबंदी ही ना करा बैठे। नमस्कार।